This is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. क्यों आप ही को ये जर्नी मिली? The reason why you have met your twin flame. अपने ट्विन से मिलने के बाद लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, इस बात में कोई शक नहीं। ट्विन से मिलने का सौभाग्य तब मिलता है जब आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाने में कैपेबल हों और जब अपने ट्रू सेल्फ में आने के लिए आप रेडी हों। वी मीट देम व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ लॉन्गिंग टू नो ट्रू लव। आपके ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। वी मीट आवर ट्विन फ्लेम्स टू ग्रो एज अ सोल। और ये भी हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका कनेक्शन या रिलेशन आपके द्वारा सोचे गए किसी और रोमांटिक रिलेशनशिप से बिल्कुल डिफरेंट हो। अब जितनी जल्दी इस कनेक्शन से अटैचमेंट या एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ देंगे, आपकी स्पिरिचुअल पाथ उतनी ही स्मूथ होती जाएगी। क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में सबसे पहले डिवाइन के साथ मर्ज होना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको ट्विन मिलते हैं। ट्विन फ्लेम शेयर द सेम एनर्जी कोर एंड देयरफॉर कनेक्ट एट एन एक्सट्रीमली डीप लेवल। इसलिए जब दोनों सोल एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं तो एक फेमिलियर सी फीलिंग आती है। दोनों ही ट्विन फ्लेम सेम एनर्जी कोर शेयर करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को डीपली कनेक्ट कर पाते हैं। फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ट्विन फ्लेम्स आर द सेम सोल who is chosen to split into two polarities, masculine and feminine, ताकि यहाँ आकर, इस अर्थ पर आकर आप कार्मा बैलेंस कर सकें और लाइफ से एक्सपीरियंस भी ले सकें। इसलिए जब पहली बार आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, एक होमली फीलिंग होती है, जबकि आप दोनों ने ही इस लाइफ टाइम में पहले कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा। जब दोनों ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, उनकी आंखें एक दूसरे को पहचान लेती हैं। उसी मोमेंट से आपकी कुंडलिनी एनर्जी, जो कि काफी लंबे टाइम से डॉर्मेंट थी, वो जागने लगती है। आपकी डीएनए स्ट्रिंग की ब्लॉकेज, जो जितने भी ब्लॉक्ड एनर्जी ओपन अप होकर सरफेस में आने लगती है, जिससे आपकी पास्ट वुंड्स या पास्ट लाइफ्स वुंड्स या एडोलेसेंट ट्रॉमास सरफेस में आना शुरू हो जाता है, जिसे एक्सेप्ट करना और समझना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आप अपने शैडो साइड को अभी भी नहीं पहचान पाए, शैडो साइड मीन्स जो आदतें बुरी हो, जैसे एंगर इशू होना या डिस्प्यूटिव नेचर का होना या लोगों को जज करने की टेंडेंसी, वो बुरा है, ये भी बुरा है, सब बुरे हैं, सिर्फ मैं ही अच्छी हूँ। या कोई एडिशन इशू, इसको कहते हैं शैडो साइड्स। और भी बुरी आदतें शैडो साइड्स में ही आती हैं, जो आपको पता है कि आप में हैं, पर आप चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं इन बुरी आदतों से बाहर, या इन बुरी आदतों को आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, या आपको लगता है कि ऐसे बने रहने से ही इस दुनिया में काम चलता है। आपकी शैडो साइड क्या है, वो आपको कोई और नहीं बताएगा, बल्कि आपकी सोल बता देगी, आपकी अंतरात्मा बता देती है, पर हम उसकी सुनते कहाँ हैं। पर यकीन माने, जिस दिन आपने सुन लिया, आपकी जिंदगी में रोशनी आनी शुरू हो जाएगी। आपको इन सारी सरोशाइट से लाइट में आना है। आपको अपनी सोल की वुंड्स को हील करके इनोसेंट
प्योर फॉर्म में लाने के लिए ही आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई। ट्विन फ्लेम जर्नी एंड मीटिंग विद योर ट्विन विल पुश टू डू दिस इनर वर्क। और जब आपकी कुंडलिनी एनर्जी जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में अनअवेकन्ड पोजीशन में थी, उसके राइज होने से या एक्टिव होने से आपका इस दुनिया के लोगों को देखने का नजरिया बदलने लगता है। नजर बदलने से नज़ारे बदलने लगते हैं, आपकी सोच बदलने लगती है, आप औरों से ऊपर उठकर सोचने लगते हैं। आप समझ पाते हैं कि आप एक पानी की बूंद जैसे हैं जो अगर गर्म तवे पर गिरे तो बिखर जाती है और सीप पे गिरे तो निखर जाती है। आप बैड कार्मा गुड कार्मा को समझकर बैड कार्मा से डरने लगते हैं। आप में इतना निखार आता है, और ये सिर्फ फेयर एंड लवली वाला निखार ही नहीं, बल्कि वो निखार जिसमें आप अपने आप को नजरें मिलाते हुए मिरर में देख पाएं। ये वो निखार है आपको मंदिर में जाकर भगवान से आंखें मिलाने में जरा भी डर न लगे, क्योंकि जब आप गलत नहीं, जब आप में कोई कमी ही ना हो, तो फिर डर किस बात का, है ना? और ये तब होना शुरू होता है जब आप अपनी कमियों को पहचाने, माने और उन पर काम करना शुरू करें। That shadow sides you should acknowledge, integrate and let go of them. This can cause a profound dark night of the soul. इतना आसान होता है कि यार, कमियां हर इंसान में रहती हैं। अपनी कमियों को जब हम देखते हैं ना, अंधेरे में डूबने लगते हैं। इतनी कमी थी या इतनी कमी है हमारे में। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसा एक्सपीरियंस इसीलिए होता है इस जर्नी में। और जब इससे होकर आप गुजरते हैं, तब जाकर आप अपने ऑथेंटिक ट्रू सेल्फ में आ पाते हैं। When you come to the position of no craving, nor longing, no expectations between two of you, no unbalanced emotions, then your twin flame be together with you. जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से उबर कर, गुजर कर, निखरते हैं, निकलते हैं, उससे बाहर आते हैं, तब आप जान जाते हैं कि आप में कितना शैडो साइड है, कितना आपके अंदर हीलिंग करनी है, क्या क्या कमियां हैं। और जब उसको रेक्टिफाई करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तब जाके आप में कोई क्रेविंग नहीं बसती, कोई लॉन्गिंग नहीं बसती, कोई किसी के लिए भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं बसता। तब जाके आप टुगेदरनेस में आते हैं अपने ट्विन के साथ। जब आप कंप्लीट फ्रीडम अपने ट्विन को देते हैं, तभी वो आपके साथ आ पाते हैं। प्यार बंधन का नाम नहीं है, प्यार तो बंधन को तोड़ने का नाम है। प्यार में आप किसी को बांध के नहीं रख सकते, प्यार फ्रीडम का नाम होता है। दोनों ट्विन फ्लेम रोमांटिक रिलेशनशिप में भी तभी आ पाते हैं जब दोनों ट्विन को सेक्सुअलिटी की क्रेविंग न रहे। दोनों ही ट्विन सेक्सुअलिटी को उसी तरह एक्सेप्ट करें जैसे इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, न कि सिर्फ सेक्स में ही लगे रहना। ट्विन फ्लेम जर्नी अनकंडीशनल लव की जर्नी है। आपको कोई और आप किसी से अनकंडीशनल लव करना सिखा जाता है। आपको कोई और आप किसी से अनकंडीशनल लव कैसे करेंगे, ये सिखा जाती है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। विदाउट needing or nor desiring to change anything about the present moment. हमेशा याद रखिए, आपको जितना अपने ट्विन फ्लेम के लिए क्रेविंग हो रही है, ये और कुछ नहीं, आपकी सोल प्योर फॉर्म में आने के लिए क्रेव कर रही होती है। आपकी सोल हीलिंग के लिए तड़प रही होती है। यू आर क्रेविंग टू फाइंड योर इनर लाइट एंड द जॉय। वो किसी और के लिए तड़प नहीं रही है,
वो आउटर ट्विन के लिए नहीं तड़प रही है, वो तो आपकी फिजिकल और आपकी माइंड जो है वो इशारा करती है कि वो बाहर जो इंसान है वो आपका ट्विन है, इसीलिए आप दुखी हैं क्योंकि वो आपसे बात नहीं करता, मिलता नहीं, बल्कि ट्विन तो आपके अंदर ही है। ही इज और शी इज, दे आर यू, सिंपली दे आर यू, वो आपके अंदर ही है। अब वाई आर यू, आप ही क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी में आए? फिर से वही क्वेश्चन, और इसका सीधा सा आंसर ये है, आपको आप ही के साथ फिर से परिचय कराने के लिए आपको ये जर्नी मिली, आपकी एसेंशन हो सके इसलिए आपको ये जर्नी मिली। आप इसलिए इस जर्नी में आए ताकि आप इस अर्थ के इल्यूजन को, इस पृथ्वी के माया जाल को जान सकें। You are in this journey because you can flow freely through your being and elevate you to your inner divinity. आप इसलिए इस जर्नी में आए हैं ताकि आप जैसे हैं वैसा ही खुद को एक्सेप्ट कर सकें। It is about embodying divine love. It is about coming back home. और आपके असेंशन से सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके फैमिली, फ्रेंड एंड नेबरहुड में भी इसका असर पड़ने लगता है। जो भी सोल, जो भी एलिवेटेड मेरे डियर ब्रदर और सिस्टर्स सोल सुन रहे हैं, वो ज़रूर जानते हैं कि हाँ, आप अगर एलिवेटेड हैं तो इसका असर आपके फैमिली में भी पड़ रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके वर्क प्लेस, आपके नेबरहुड में भी पड़ता है। आप बदलते हैं, लोग बदलेंगे, ठीक है ना? और आपके असेंशन से आपको देखकर लोग बदलते हैं, एंड योर असेंशन बेनिफिट्स टू द होल कलेक्टिव, टू द मदर अर्थ। इसलिए आप इस जर्नी में आए। ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। एक अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, जो कि आप लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी खासी चल रही थी, जिसमें कोई ज़्यादा पंगे नहीं थे, झंझट नहीं था, सिंपली एक रूटीन का स्कूल पूरा किया, कॉलेज गए, या वो भी आप लोग का हो सकता है जो कॉलेज स्टूडेंट ना हो, या जो मैरिड हो, या जो कुछ जॉब कर रहे हो, या मेरे ब्रदर्स, सोल ब्रदर्स, वो हो सकता है अपनी लाइफ अच्छे से लीड कर रहे थे, जी रहे थे, या कुछ मैरिड मैन जो अपनी लाइफ हैप्पीली या सेटिस्फैक्टरी लाइफ लीड कर रहे थे। अचानक से ये क्या हो गया? किसी के लिए इतनी क्रेविंग, इतना पागलपन क्यों? क्यों किसी के लिए इतना पागलपन, इतना प्यार? आप लोग सोचते हैं कि ये क्या है इतना प्यार, जबकि वो तो बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं दे रहा, वो तो भाग गया या भाग गई या भाग रही है या भाग रहा है, वट एवर द सिचुएशंस विद यू। तो ये माय डियर सोल ब्रदर्स और सोल सिस्टर्स, ये खुद को पाने की जर्नी है, आपको आपसे परिचय कराने की जर्नी है, आपको आपके भगवान से मिलाने की जर्नी है, आपको ट्रू फॉर्म में लाने की जर्नी है। और ये इतनी अच्छी जर्नी है, जब तक आप इसको कंप्लीटली पूरा ना कर पाए, जब तक आप इसको समझ न पाए, आप इसी उलझन में लगे रहेंगे, आपको ये जर्नी मिली क्यों? लेकिन मेरा विश्वास करें, एक टाइम के बाद आपको याद आएगा कि हाँ, यू आर एब्सोल्युटली ब्लेस्ड पर्सन, इसीलिए आपको ये जर्नी मिली। ये क्या कम है? ईश्वर का साथ पाना, अपने ट्रू सेल्फ में आना, अपने खोए हुए एग्जिस्टेंस को फिर से बटोर लेना, फिर से पा लेना, यही क्या कम है? और उसके बाद जाके आपको आपके ट्विन से मिलाया जाता है। ये है इस जर्नी का मेन पर्पस। आप ही क्यों, वाई यू, क्यों आए आप इस जर्नी में?
इस जर्नी में आके जो अब तक की आपकी लाइफ थी वो एक छल था, दिखावा था, धोखा था, जो आपको आप खुद ही को धोखा दिए हुए थे, धोखे में रखे हुए थे। लेकिन अब जो आप लाइफ जीते हैं आपके ट्विन के आने से बाद, आपको ट्विन को आप जब देखते हैं उसके बाद आपको जो एक सोल शॉक लगता है, आप हील करते हैं, आप हील होते हैं, आप इनर वर्क करते हैं, आप अपने आप को एलिवेट करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, अपने आप को एसेंड करते हैं। ये होती है ट्रू लाइफ। दिस इज कॉल्ड जीना, इसी का नाम है। इसमें आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने फैमिली के लिए, अपने ट्विन के लिए, औरों के लिए भी जीते हैं। इसके पहले आप क्या कर रहे थे? सिर्फ अपने लिए, अपने लिए कंडीशन था हर एक के पीछे। ईश्वर को कभी याद किया? नहीं किया। फैमिली, लेकिन अब ये जो है, दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिसिटी ऑफ लाइफ। ये है असली जिंदगी, ये है असली जिंदगी। और इसलिए आपको ये जर्नी दी गई ताकि आपको एक आपके ही असली चेहरे से, आपके असली सोल से इंट्रोडक्शन कराया जा सके। इसलिए आपको ये जर्नी डिवाइन की ओर से मिली है। इट्स अ गिफ्ट। नहीं तो लोग आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, यही जिंदगी में इस अर्थ प्लेन पर ड्रामा निभाते हैं। इतना ड्रामा यहाँ पे ये सब कुछ निभाते हैं और एक दिन यहाँ से निकल लेते हैं बिना जाने की, ईश्वर से बिना परिचय के, ईश्वर को बिना पहचाने। ऊपर ऊपर से पूजा पाठ कर लिया, बस हो गया। अपनी आत्मा को जो नहीं जान पाया वो परम आत्मा को भी नहीं जान पाएगा। तभी आपको आपके ट्विन भी मिलते हैं। तो अगर जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर सुन रहे हैं, तो आप लोगों को ये जर्नी बिना वजह बेमतलब की नहीं दी गई। ना ही ये जर्नी कोई कर्स है। लोग लिखते रहते हैं कर्स है, 100% दे आर रॉन्ग। ये ब्लेसिंग्स है। और ये बात उन एलिवेटेड, उन इवॉल्व सोल समझ रहे हैं कि ये एक ब्लेसिंग्स है। और वो लोग हो सकता है अभी मिडवे तक आए हैं या अभी न्यूली ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि न्यू जब जो भी आ रहा है उसको पर्जिंग तो होगी ही। हम लोग भी उस फेज से निकले हैं। उन लोग को हो सकता है ये जर्नी अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगे, पेनफुल लगे, लेकिन रात जितनी गहरी होगी, सुबह उतनी ही शानदार, उतनी ही चमकीली होती है। ठीक है ना? ये बात आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, राइट? इसलिए माई सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, माई ट्विन जो न्यूबीज हैं ट्विन फ्लेम्स के, इसलिए ये जर्नी मिली। इसलिए खुद को जानिए, अपने सोल को जानिए, उस सृष्टिकर्ता को जानिए जिसने आपको रचा। उसके बाद अपने अंदर से जितनी भी बुराइयां हैं, कमियां हैं, क्योंकि हर एक के अंदर कमी होती है, हर एक के अंदर, वो कमी को ढूंढ लेना ही असली विजय होता है अपने ऊपर। वही जीता है, उसी की जीत होती है जो अपनी कमियों को जीत ले। उन कमियों को दूर कीजिए, एक ट्रू सेल्फ में आइए, तभी जाके आपको आपकी जो चाहत है उससे आपको ईश्वर मिलाएंगे। इसलिए आपको ये जर्नी दी गई। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को ऑफ करने से पहले प्लीज मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।